हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी है अभी जेएसओ के लिए या जेई के लिए या फिर कोई भी इन्वायरमेंट साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेक्स्ट सेशन नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो किस तरह की तैयारी है आपकी? बढ़िया है कि नहीं? और हम जो बात करते हैं वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है? आप प्लीज कमेंट में बताएं और मैक्सिमम लोगों के शेयर करें और लाइक करते रहे, जिससे हमें लगे कि हम अच्छा काम चल रहा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं और आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये बताएं प्लीज, ठीक है? तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन ए गैस स्ट्रीम with velocity 20 meter per second and radius is 0.5 meter. What is the ratio of centrifugal force to the gravity force acting on it? यानी कि आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका रेशियो बताना है कितना होगा, ठीक है? तो हम अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो क्या होता है, mv² / r होता है, ठीक है? आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो याद रखना। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो mg हो गया, यहाँ पे मास हो गया, ये ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है जिसको हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं वो हो गया। तो आप रेशियो निकालना है आपको, तो Fc/mg यानी कि mv²/r, और ये नीचे mg नीचे ही आ गया क्योंकि ब्रैकेट में है, सॉरी डिवाइड में है, तो m से m कट गया, ठीक है? तो हमारे पास क्या बच गया, v²/rg, ये बच गया। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए सीधा सीधा। तो वेलोसिटी हमारे पास 20 है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना? और v का स्क्वायर है तो v इंटू वी यानी कि 20 × 20। r यहाँ पे जो रेडियस दी हुई है 0.5 दी हुई है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो g है, यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो आपको पता है 9.8 है ये, ठीक है ना? ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, आपको पता है। अगर इसको सोल्व करते हैं तो अगर देखो एकदम ऑप्शंस को देख के आप सोल्व करके देखो, अगर ये सोल्व करते इसको 10 मान लो, आप 9.8 है तो 10 के पास मान लो, 10 मानते हो तो यहाँ कट गया 2 से, कितना हो गया, 10 दूनी 20, है ना? और ये 2 से कट गया, यूं मान लिया, यहाँ 10 माना और यहाँ पे ये हटा दिया तो ऊपर हो गया ये 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि एग्जैक्ट 80 तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 माना है हमने, 10 से कम है तो ऊपर वाली वैल्यू 80 से ज्यादा आएगी, क्योंकि एग्जैक्ट 80 तो कब आता, जब यहाँ 10 होता। तो 10 से कम है यहाँ पे, तो यानी कि बटे में कम है तो ऊपर वाली थोड़ी ज्यादा होगी, यानी कि 80 से थोड़ी ज्यादा यहाँ पे 80 से है 81.6, तो इतना ही आंसर आएगा इसका। 80 मत कर देना क्योंकि हमने 10 माना था, एक्चुअली में 9.8 था। तो यहाँ से राइट ऑप्शन कौन सा बन गया, यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया हमारा सेकंड, ठीक है? समझ में आई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका रेशियो आपको बताना था, ठीक है? उसका क्या रेशियो होगा, तो राइट ऑप्शन हमारे पास ये हो गया। और इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊं, आपको बता देता हूं अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है, दैट इज SWMG। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। आप किसी भी एग्जाम को दे दीजिए, जेएसओ के लिए अलग से बैच हमारा है, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस यूजीसी नेट के लिए है, और इस एग्जाम से आप कोई भी, इस तैयारी से आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम दे लीजिए, ठीक है? कोई भी स्टेट में अदर लेक्चरशिप के लिए आता है जैसे एसपीएससी, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, नेट का एग्जाम, सब आपके लिए बेसिकली हेल्पफुल रहने वाला है। पेपर 1 के साथ भी पेपर 2 आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉम्बो पैकेज। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री है फ्रेंड्स, आपको 40% फीस में ऑफ है अगर अभी ज्वाइन करते हैं। और स्टडी मटेरियल भी बाय कोरियर आपके पास घर पे आएगा, उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, आप अभी ज्वाइन करते हैं तो। इसका जो लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है यूजीसी नेट इन्वायरमेंट साइंस के लिए, वो 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आप अभी जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको 10 की 10 यूनिट्स एक साथ रिकॉर्डेड तो मिल जाएगी, ठीक है? स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा, 27 जनवरी से आप लाइव सेशन में भी हो जाओगे, तो बिल्कुल बढ़िया वाला सेशन रहने वाला है, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो हमने बात की है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए प्रोजेक्ट मे नॉट बी परमिटेड इफ EIA रिवील इम्पैक्ट दैट आर। जब हम बात करते हैं EIA की, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, आपको पता है आपकी बार भी नेट में 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आए थे, तो आपको ये कह रहा है कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको परमिट नहीं दी जाएगी, कैसे इम्पैक्ट है? तो आपको सीधा सीधा लग रहा है, अगर किसी तरह के इम्पैक्ट ऐसे हैं जो नेचुरली इरिवर्सिबल है, यानी कि जो वापस नहीं हो सकते, इरिवर्सल है, हाई इम्पैक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट को हम बेसिकली परमिट नहीं करेंगे। तो नेचुरली जो इरिवर्सिबल जो इम्पैक्ट है
उस वैसे को, क्योंकि रिवर्स है वो तो चलो ठीक हो रहे हैं, इरिवर्सिबल है नेचुरली, तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू EIA। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग केमिकल इज नॉट ए डिसइंफेक्टेंट एजेंट। डिसइंफेक्टेंट की बात की है, अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, डिसइंफेक्टेंट नहीं है ये पूछा है। आपको मैं बता दूं, एलम है वो डिसइंफेक्टेंट नहीं है, वो एज ए कोएगुलेट काम करता है, कोएगुलेंट की तरह, जिससे पार्टिकल पास पास आते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। तो ये एक डिसइंफेक्टेंट नहीं है, ये बेसिकली एक कोएगुलेंट है। बाकी आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें, ये डिसइंफेक्टेंट है। ब्रोमीन आपको पता है बेसिकली जो स्विमिंग पूल वगैरह इसमें यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, आयोडीन क्लोरीन का भी आपने देखा है, ये सारे के सारे डिसइंफेक्टेंट है। अगर हम एलम की बात को छोड़ दें, एलम एक कोएगुलेंट है ना। जब हम वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बात करते हैं ना कोएगुलेशन, फ्लैकुलेशन, सेडिमेंटेशन, तो वो वाली बात यहाँ है, ठीक है। तो ये आपको पता है जो एलम है या एल्यूमिनियम सल्फेट है वो एज ए कोएगुलेट एजेंट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन माइक्रोग्राम पर लीटर इन वाटर बेस्ड ऑन BIS, है ना। बेसिकली आपको यहाँ पे आर्सेनिक की जो कंसंट्रेशन जो या लिमिट पूछी है वो माइक्रोग्राम पर लीटर में पूछी है, ध्यान रखना है। अगर आप ये BIS का जो डाटा पढ़ते हो वहां पे जो वैल्यू दी हुई है आर्सेनिक की वो मिलीग्राम पर लीटर में दी हुई है। अगर आप बात करो परमिसिबल लिमिट मिलीग्राम पर लीटर में, वहां पे दी हुई है 0.05। परमिसिबल लिमिट की बात कर रहा हूं, वहां पे दी गई है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। आपको पूछा है माइक्रोग्राम पर लीटर में, तो माइक्रोग्राम पर लीटर बेसिकली यूनिट है, वो छोटी होगी, 10 की -6 की बात कर रहे हैं, ये -3 की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 10⁻³ है ना। वैल्यू ज्यादा बढ़ के आएगी क्योंकि यूनिट माइक्रोग्राम में पूछा है। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर 5 के आगे हम 3 जीरो लगाते हैं और 2 के आगे ये बेसिकली क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा 50 माइक्रोग्राम पर लीटर। ये ध्यान रखना है, ये माइक्रोग्राम पर लीटर में पूछा गया है। वहां जो टेबल में जब आप पढ़ते हो स्टैंडर्ड्स के बारे में, वहां वैल्यू दी गई है मिलीग्राम पर लीटर में। तो ये राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका 50 इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट वुड शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग सिंस 1 Jan 2023 एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। 1 जनवरी से कितना होना चाहिए। आपको पता है थिकनेस कैसे कैसे होती हुई आ रही है, 50 माइक्रोन आई, फिर 75 माइक्रोन आई और 120 माइक्रोन। तो अब 120 माइक्रोमीटर बेसिकली बात हो रही है कि 1 Jan 2023 से, ठीक है ना। इसी तरह से प्रोसेस हुआ है ना, 2016 की बात करें तो 50 था, है ना, 50 माइक्रोन एस्टेब्लिश अंडर द ओरिजिनल 2016 रूल। उसके बाद में इफेक्टिव हुआ 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन, और आफ्टर दैट 120 माइक्रोन है वो बेसिकली यूज हो रहा है 31 दिसंबर 2022 से, और यूज 2023 के बियॉन्ड इसका यही होगा, किसका 120 माइक्रोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2016 वाला कई बार पूछा गया था, 50 माइक्रोन कई दिन क्वेश्चन घूमा था, अब 120 वाला क्वेश्चन घूमने की आशा है, ठीक है। और अब मैं कैसा, आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो कैसा लगा आप बताइए प्लीज फटाफट। और अगर अच्छा लग रहा है तो ऐसा कंटेंट हम लेके आते रहेंगे, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर लाइक करते रहें, इससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिले। और आपको मैं अगेन एक बार इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, और यहाँ पे आप पेपर 2 को बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ऑल 10 की 10 यूनिट्स। तो हर एग्जाम में UGC नेट में, CPCB या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कोई भी एग्जाम हो, JSO और JEE के लिए हमारा बैच चल रहा है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉम्बो पैकेज। अभी ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री है फ्रेंड्स। स्टडी मटेरियल भी बाय कोरियर घर पे आएगा, आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना, 40% हमारी फीस में ऑफ है। और हमारे इस सेशन के लाइव सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं 27 जनवरी से, और आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड तो सारे मिल ही जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी इतने घर पे आ जाएगा, फिर लाइव सेशन में भी आप आ जाओगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से तैयारी करें, आप अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, और किसी भी तरह की टेंशन ना लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।